लड़की अनन्या ने बस एक सीटी बजाई और एक पुरानी टैक्सी हवा में से कहीं प्रकट हो गई। यह देखकर तीनों दोस्तों के होश उड़ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने फैसला किया कि वे पहले गाड़ी में बैठेंगे। उन्हें क्या पता था कि वे अपने इस फैसले पर बहुत पछताने वाले हैं। तीन बूढ़ी औरतों ने गियर लगाया, एक्सीलेटर दबाया और घने जंगल में गाड़ी को ऐसे दौड़ाया जैसे कोई नशे में डिस्को कर रहा हो। यह देखकर रोहन ने डर के मारे जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध ली। वह पूछना ही चाहता था कि क्या ड्राइवर बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रही है, कि तभी उसे पता चला तीनों ही लाइसेंस वाली पुरानी और अनुभवी ड्राइवर थीं। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो तीनों की हालत खराब हो गई। उन ड्राइवरों की आंखें ही नहीं थीं। उनका कहना था कि एक पुराने ड्राइवर के लिए हुनर रास्ता देखने से ज्यादा जरूरी है। तभी एक बूढ़ी औरत ने अपनी नकली आंख लगाई और सामने एक बड़ा सा पेड़ आ गया, लेकिन वे जरा भी नहीं घबराईं। एक बूढ़ी औरत ने बस एक बटन खींचा और टैक्सी तुरंत दो हिस्सों में बंट गई। किस्मत से रोहन को उसके दोस्त ने सही समय पर वापस खींच लिया। जैसे ही गाड़ी हाईवे पर पहुंची, बूढ़ी औरतों ने स्पीड वाला बटन दबा दिया। गाड़ी तुरंत ही 1000 की रफ्तार से भागने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि टैक्सी का किराया भी रोशनी की रफ्तार से बढ़ रहा है, अनन्या ने अचानक कहा कि उनके पास पैसे कम हैं और अगले ही पल उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया। जब वे इस झटके से उबर ही रहे थे कि रोहन बोला कि उसे एक बार और इस झूले पर बैठना है। यह सुनकर अर्जुन का तो गुस्सा ही फूट पड़ा। इसके बाद रोहन को लगा कि वे ओलिम्पस में हैं और वह ज्यूस से उन्हें फ्लोरिडा पहुंचाने की प्रार्थना करने लगा। लेकिन सच तो यह था कि वे ज्यूस के इलाके में थे ही नहीं। हारकर अर्जुन को पहले बैंक से पैसे निकालने जाना पड़ा। जब वे किसी सवारी की तलाश में थे, तभी पास में खड़े कुछ काले कपड़ों वाले लोगों ने उन्हें घूरना शुरू कर दिया और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन लोगों ने घायल समीर को अगवा करने की कोशिश की। यह देखते ही अर्जुन ने तुरंत अपनी जादुई तलवार निकाली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन काले कपड़ों वाले लोग एक जादुई चीज का इस्तेमाल करके वहीं से गायब हो गए। तब अर्जुन को अकादमी के गद्दार विक्रांत की याद आई। वह तुरंत उसके पिता से मिलने पहुंचा। पहले तो उन्हें लगा कि सामने खड़ा आदमी एक साधारण कर्मचारी है, लेकिन अगले ही पल सच ही है, कपड़े ही इंसान को बनाते हैं। वह बूढ़ा आदमी अचानक बहुत हैंडसम हो गया। जब उसे पता चला कि वे उसके शरारती बेटे से निपटने जा रहे हैं, तो उसने उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ जादुई चीजें देने की पेशकश की। पहले तो वे मना करते रहे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं। विक्रांत का पता लगने के बाद वे जल्द ही समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने विक्रांत की परछाई देखी।